नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। क्रिकेट के खेल में खिलाड़ियों के बीच नोक-झोंक आम सी बात है। वैसे सच पूछिए तो विपक्षी टीम या फिर खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बनाने का ये एक ट्रिक भी है। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दूसरे खिलाड़ी इससे डिस्टर्ब हों और कुछ गलती करें। लेकिन कभी कभी ये छोटी सी नोक-झोंक बड़ा रूप ले लेती है और फिर मैदान में बवाल भी हो जाता है। हालांकि मैदान पर जो कुछ भी होता है उसे खिलाड़ी मैदान पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्रिकेट इतिहास में एक ऐसी घटना भी घटी जो कोर्ट तक पहुंच गई थी और इसके आरोपी थे भारतीय स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह। हरभजन सिंह के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने मैदान में नस्ल भेदी कमेंट किए थे। क्या था वो मामला, चलिए आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। वो साल था 2007 और 8 का। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और दूसरा मैच खेला जा रहा था। मैदान था सिडनी का। तारीख थी 6 जनवरी 2008। इसी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज साइमंड्स बैटिंग कर रहे थे और दूसरे छोर पर गेंदबाजी कर रहे थे हरभजन सिंह। तभी साइमंड्स और भज्जी के बीच कुछ नोकझोंक हुई। थोड़ी देर तक खेल प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में साइमंड्स ने आरोप लगाया कि भज्जी ने उन्हें मंकी बोलकर चिढ़ाया, जिसके बाद भज्जी पर 3 टेस्ट मैचों का प्रतिबंध भी लगा दिया गया। बात यही नहीं रुकी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भज्जी को खूब ट्रोल किया और उनकी आलोचना भी की। उनके खिलाफ खबरें छापी। नौबत यहां तक आ गई कि पूरा मामला सिडनी कोर्ट तक पहुंच गया। फिर उसके बाद इसके खिलाफ भज्जी की तरफ से अपील की गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया और कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि भज्जी ने साइमंड्स पर नस्ल भेदी कमेंट किया है। उसके बाद भज्जी के ऊपर से तीनों मैच के प्रतिबंध को हटा दिया गया। ये मामला इतना गर्मा गया था कि बीसीसीआई ने दौरे को बीच में ही खत्म करने की धमकी दे डाली थी। खैर, कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन आज भी इस घटना को लेकर बातचीत होती रहती है। इस बारे में सचिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब मैं और भज्जी बैटिंग कर रहे थे तभी मामला गरमाना शुरू हुआ। हरभजन ने 50 रन पूरे किए और साइमंड्स खींच चुके थे। उन्होंने हरभजन सिंह को उकसाना शुरू किया। भज्जी ने कई बार आकर सचिन को बताया कि साइमंड्स उन्हें उकसाने के फिराक में लगा हुआ था। तेंदुलकर लगातार उन्हें शांत रहने को कह रहे थे। उनका ध्यान स्कोर बोर्ड पर था और ये क्रूशियल टाइम चल रहा था क्योंकि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से आगे निकल रही थी और खेल के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट पीरियड था। खैर, एक समय ऐसा भी आया जब दोनों खिलाड़ी मिले तो भावुक हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था और माफी भी मांगी थी। जी हाँ, ये वक्त था आईपीएल का जब दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हुई थी। बताया जाता है कि 2011 के आईपीएल सीजन में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाया था और माफी भी मांगी थी। दरअसल 3 साल तक डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलने वाले साइमंड्स 2011 में मुंबई इंडियंस में चले गए थे। हरभजन उस साल चैंपियंस लीग T20 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे और इसी दौरान दोनों का मेल मिलाप हुआ। उसके बाद साइमंड्स भज्जी को सर बुलाते थे। जब भी टीम फील्डिंग कर रही होती थी, साइमंड्स हरभजन को सर कहकर बुलाते थे। साइमंड्स कहते थे कि सर, आप मुझे कहां खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ही साइमंड्स का एक कार हादसे में निधन हो गया और साइमंड्स ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी साइमंड्स और भज्जी के बीच नोक-झोंक और उसके सुलटने की कहानी। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।